Best wishes to everyone in this holy month of Ramadan. I'm Dr. Smita Ramachandran. I'm a pediatric and adolescent endocrinologist. And today I would like to talk about how to manage children with type 1 diabetes who may be fasting during this month. So the most common question that is often asked is, who are the people who should maybe be allowed to exempt fasting? जो fast exempt हो सकते हैं. Mostly what is advised is children less than 12 years should not be fasting, or if a child is unwell, is sick, has fever, child is traveling or has learning disabilities, they should also be not advised to fast. Women who are traveling, who are pregnant or breastfeeding, again should be avoiding it. Elderly patients also who are very high old with very high sugars and requiring insulin may also avoid it. So the commonly asked question that I get is, what are the risks associated with fasting? क्या रिस्क हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो रमज़ान के दौरान फास्ट कर रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शुगर लो होना या हाइपोग्लाइसीमिया जो इंसुलिन ज़्यादा लेने से हो सकता है या कम खाने से. हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर ज़्यादा जो अगेन इंसुलिन प्रॉपरली ना लेने से हो सकता है. एंड अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो इंसुलिन बिल्कुल ही ना लेने पे और फास्टिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है. सो द नेक्स्ट थिंग दे आस्क्ड इज देन हाउ डू वी मैनेज? क्या वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि फास्टिंग के दौरान ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग. ब्लड शुगर खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद, पोस्टप्रांडियल या एनी टाइम जब बच्चे को लगे कि बहुत थकान हो रही है, नींद आ रही है, उसको बहुत पसीने आ रहे हैं और एनी अदर सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर चेक करिए. सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सहरी के समय क्या खाया जाए. सहरी या सुहूर इज द मॉर्निंग मील जो आप प्री डॉन खाते हैं. उसके दौरान आपको याद रखना है कि आपको वो खाना खाना है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो, यानी स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट फूड्स. दे विल मेंटेन योर शुगर्स फॉर लॉन्गर टाइम. पूरे दिन आपको एनर्जी मिलेगी और आपके शुगर्स लो नहीं होंगे. इसके अलावा यू नीड टू ऐड प्रोटीन एंड फाइबर टू योर फूड. प्रोटीन, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दाल, छोले, राजमा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. ये फाइबर भी देगा और प्रोटीन भी देगा. प्लस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू गिव यू फाइबर ताकि कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत ना हो. हमें ये याद रखना है कि जिस दौरान आप फास्ट नहीं कर रहे हैं, हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, बट फ्लूइड्स कैफिनेटेड नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, एरिएटेड नहीं होना चाहिए. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आप पूरे दिन में आपको डिहाइड्रेशन ना हो. फिर आता है सवाल कि हाउ डू यू ब्रेक द फास्ट? इफ्तार के टाइम पे क्या करना चाहिए? इफ्तार के टाइम पे जनरली ट्रेडिशनल है कि डेट्स खा के फास्ट ब्रेक किया जाता है पानी के साथ. सो वाटर इज एन एक्सेलेंट थिंग टू ब्रेक योर फास्ट विद. यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अगेन जिसमें चीनी ना हो, जो एरिएटेड ना हो, कैफिनेटेड ना हो. एक बड़े डेट्स में खजूर इज लगभग 15 ग्राम्स एंड इट प्रोवाइड्स अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो इसको मॉडरेशन में लेना चाहिए. तो स्टार्टिंग विद 1 डेट एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर इज अ गुड आइडिया. फैट फूड, फ्राइड फूड एंड मीठा फूड कम रखना चाहिए, मॉडरेशन में रखना चाहिए. एंड लॉट्स ऑफ वाटर इज अगेन जो मैं बार बार बोल रही हूँ, यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. सवाल ये आता है कि फिर इस दौरान इंसुलिन कैसे मैनेज करें? बिफोर यू स्टार्ट फास्टिंग फॉर रमादान, यू मस्ट कंसल्ट योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आपके साथ बैठ के आपके डाइट प्लान के हिसाब से आपको इंसुलिन बताएंगे. रमज़ान के दौरान इंसुलिन बंद नहीं करनी है. हमें इंसुलिन की डोजेस को और उसकी टाइमिंग को खाने के हिसाब से चेंज करना पड़ता है. Important points to remember while fasting. The important points is first, blood sugar monitoring intensively, pre-meal, post-meal या जब भी कोई सिम्टम महसूस हो. Second, इंसुलिन बंद नहीं करना है. डोजेस को एडजस्ट करने हैं खाने के टाइम के हिसाब से एंड खाने के हिसाब से. थर्ड, drink lots of water, lots of fluids. You have to prevent dehydration. Keeping these in mind, any type 1 diabetic child who is fasting can have a safe diet. Happy Ramadan.